Hello, everybody. How are you all? I hope that you all are fine during this lockdown period. आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है और 11th का बेसिक भी है, चैप्टर नंबर 9th का। तो जो ये लाइव चलेगा हमारा, वो 10th क्लास के लिए मेन है और आप लोग रेडी रहें। पहली टर्म से ही शुरू करते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो बच्चे लाइव हैं, फटाफट से इस चैनल को लाइक कर दें और कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ जी, सुजील, तनेजा, जतिन मंगला, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अब ज्यादा गुड इवनिंग नहीं करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, जो आप यहां पर पुट करेंगे साथ के साथ। और साथ ही हम चैप्टर शुरू करेंगे अब 5th चैप्टर 10th क्लास का, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसे हम जनरली छोटे छोटे वर्ड्स में लिखें एपी। एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जिसमें नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे आप देखिए 3, 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन, ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस सीक्वेंस में खासियत देखो कि इनका गैप है 4 का, इनका गैप है 4 का, इनका गैप है 4 का। नेक्स्ट जो टर्म बनेगी वो भी इसमें 4 ऐड करके 19 बनेगी। ठीक है, और एग्जांपल लें, जैसे 3, 6, 9, 12। देख रहे हैं आप इनमें गैप कितने का है? 4 का। इसके बीच में गैप नहीं, यहां 4 नहीं है, 3 का, यहां 3 का और यहां 3 का। अगर समझ आता जा रहा हो तो अपनी तरफ से थम्स अप करते जाएं यूं। ठीक है, 12, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 15। क्लियर? एक और लिख रहा हूं, आपको नेक्स्ट टर्म आपने अपने आप बतानी है। 1/2 माइनस का और 0, देन 1/2, 1, 3/2, 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जल्दी से आंसर करें, देखते हैं। अर्पित जैन, गुड इवनिंग। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। कॉपी पेन हाथ में रखो। हाँ जी, -1/2, देन 0, देन 1/2, 1, 3/2, देन 2 एंड सो ऑन। इतने बच्चे ऑनलाइन हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अर्पित जैन, बिल्कुल 5/2 होगा। और हेड्स ऑफ टू यू दैट यू आर गॉट व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इज। क्लियर? ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो, उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अब एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन है 2, 2, 2, 2 एंड 2 एंड सो ऑन। बस आप ये बताइए कि क्या ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो क्यों? फटाफट से रिस्पॉन्स करें, क्विक। यहां मैं स्क्रीन पे आपके आंसर देख रहा हूं साथ के साथ। हार्दिक बजाज ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है। हाँ जी, 2, 2, 2, 2, 2। इज इट एन एपी और नॉट? अगर ये एपी है, नो। हार्दिक बजाज, नो। वाई? मैसेज आया मेरे पास, आंसर कैसे दें बेटा? टाइप करके आंसर टाइप करके दें। जतिन मंगला, नो। दो ही रिस्पॉन्सेज आए हैं, कोई यस वाला भी आ जाओ। है कोई यस वाला? पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, ये एपी है, इट इज एन एपी। अब रीजन बताएंगे। बिकॉज नो गैप, नहीं जतिन ऐसा नहीं है, ये एपी है। क्यों है? क्योंकि इनका गैप एक रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, फिर 0, फिर ऐसे 0, 0, 0 करके। तो इट इज एन एपी।
it is an AP because difference is 0. क्लियर? डिलीट क्यों करते हो? चलिए एक क्वेश्चन और पुट करें. आपने बताना है 0.2, 0.21, 0.22, 0.23 is it an AP or not? If it is, अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? फटाफट आंसर करें, ज्यादा टाइम ना लगाएं ताकि हम इस पर. हार्दिक बजाज, यस. कैसे है ये AP? इसका गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? बिल्कुल ये AP है. इट इज एन AP. हाउ? लेट अस डिस्कस. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं. 0.21 माइनस 0.20, डिफरेंस कितना बनेगा? 0.01. यहां से आ गया हमारे पास एक डिफरेंस. इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम. 0.22 माइनस 0.21, दैट इज 0.01 अगेन. 0.23 minus 0.22 is equal to 0.01. Since we can see here the difference is same, if the difference is same then it is an AP. बात क्लियर? ठीक है. चलिए अब AP से जुड़ी हुई कुछ टर्म समझ लेते हैं. उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें एक AP की. एक AP मैं यहां लिख रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11, माय फेवरेट AP. जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको पता है फेवरेट क्यों है. ठीक है, देखिए 3, 7, 11 एंड सो ऑन. तो जो पहली टर्म होती है इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक A या A1. दिस इज द फर्स्ट टर्म. क्लियर? दैट इज इक्वल टू 3. सेकेंड टर्म क्या होगी? उसे हम लिखेंगे A2, दैट इज 7. ऐसे ही थर्ड टर्म क्या होगी? A3, दैट इज इक्वल टू 11. क्लियर? अब बात समझिए, इनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है, और जो इक्वल गैप है वो हमेशा लिखा जाता है कॉमन. तो यहां जो टर्म लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कोई भी दो टर्म का पेयर उठा लो कॉन्सिक्यूटिव और उन्हें माइनस कर दो बाद वाली से पहले वाली. तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं हम यहां पर, या इसे लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या लिख सकते हैं A4 माइनस A3, इस तरह से. ठीक है. अब आप कहोगे A2 माइनस A1 नहीं लिखा. लिख देते हैं भाई, स्पेस पड़ा है, काम आ जाएगा. A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 है 7, 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4. किसी को भी माइनस करते जाओ तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसका सिंबल है D. बात क्लियर? समझ आई? ठीक है. चलिए AP के अब कुछ एक एग्जांपल तो हमने दे दिया आपको. जैसे 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 अगर करें, एक्सरसाइज 5.1 करें तो 5.1 के एक बार सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं हम. सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड D इज 10. फर्स्ट टर्म है आपके पास 10. ये 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. A इज इक्वल टू 10 एंड D इज आल्सो इक्वल टू 10. अभी हमने AP की फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को समझा है ना. अगर AP को हम जनरली समझें तो जनरली ये क्या है? A, फिर A में एक बार D ऐड कर दिया, एक बार और D ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 2D. फिर एक बार और D ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? A प्लस 3D एंड सो ऑन. देखो A हमारे पास 10 है, ये हमने 10 पुट किया.
10 में दोबारा 10 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 10, यहां करेंगे तो 10 प्लस, वैसे 10 प्लस 10 लिखने के बजाय 2 इंटू 10, ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चलता जाए तो ज्यादा बेटर है, a प्लस 3 इंटू 10 एंड सो ऑन। यहां से हम AP बना लेते हैं, वो बनेगी 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड सो ऑन। समझ आ गया सभी को? अर्पित जैन, वेरी गुड, गुड गोइंग। तो क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से इसका आंसर देना, मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट में आपकी AP से ही ले लेता हूं, बुक से ही। A दे रखा है हमारे पास 4 और D दे रखा है -3। A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। पहली 4 टर्म्स लिखें। इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम रिप्रेजेंट भी करेंगे कि कैसे इसका आंसर क्या आ रहा है, भी पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, फेयर कॉपी पे कैसे लिखना है, एग्जाम नोट्स में कैसे लिखना है। हाँ जी, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फटाफट, वी कैन फास्ट, हरी अप, योर टाइमिंग इज रनिंग आउट, डोंट टेक टू मच टाइम। अगेन अर्पित जैन इज ऑन द वे एंड ही रॉट। फर्स्ट टर्म तो 4 है ही, सेकेंड 1 -2। अर्पित जैन वेल डन। लाइव क्लास में ये होता है ना कि जो अच्छा रिस्पॉन्स दे उसके लिए वेल डन। ठीक है, तो अब हम करते हैं A इक्वल्स 4, A2 निकालेंगे, 4 में -3 ऐड कर देंगे, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। फिर A3 निकालेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, A2 प्लस D कर देते हैं, हर बार D बढ़ाना है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं। तो A1 है 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -3, ये रही, ये पुट की 4 - 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, और इसी तरह से अब 4 टर्म निकालेंगे, A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू -D दैट इज इक्वल टू -3, 4 -9 कितना आएगा, -5। 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, 1 4 देन 1 देन -2 देन -5। ऑल दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए हमें AP दी हुई है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लिखना है। मैं AP का सबसे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें, वो है 1/3 गिवन, द गिवन APs रिप्रेजेंट के लिए सब चीजें लिखनी चाहिए। द गिवन AP इज, वी हैव 1/3 देन 5/3, ठीक है, 9/3, वैसे 3 लिख दो इसे तो भी कोई बात नहीं, एंड 13/3। एनसीईआरटी की ये खासियत तो है कि क्वेश्चन तो लिखती है, साथ में हिंट भी लिख देती है। चलिए फर्स्ट टर्म A, यहां लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? और डिफरेंस निकालने के लिए जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू D, A2 माइनस A1, ये बन गया हमारे पास 5/3 माइनस 1/3, 3 LCM 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4/3 इज द डिफरेंस। इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन जो है 5.1 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, बस आपने ये बताना है AP है तो बताओ, नहीं है तो बताओ क्यों, और ना होने का कारण भी बताना है और होने का कारण भी बताना है। ठीक है, तो मैं आपके पास एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, यहां पर सीक्वेंस है √2 √8, ठीक है, √18 √32। ये AP है या नहीं, अगर है तो क्यों, है तो नेक्स्ट टर्म भी बताओ।
आपके पास फिर से लास्ट 30 सेकेंड्स हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। क्विक 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 रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड। और फटाफट से ये चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी कंपेनियन के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। हाँ जी, नो रिस्पॉन्स टिल नाउ, करें शुरू। हमने देखते ही नहीं कह देना कि एपी है। कुछ बच्चे यूं कर रहे होंगे, देखना, √8 माइनस √2 √6, गलत है ये। फिर वो कर रहे होंगे √18 माइनस √8 √10। ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है मैथमेटिक्स में इसको सब्ट्रैक्ट करने का, पहली और आखिरी बात। तो ये कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसे सही करने के लिए सबसे पहले आप इसे मैनेज कीजिए। मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखो, ये √2 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला में बहुत प्रैक्टिस किया सभी ने। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं हम। अर्पित जैन, यस इट वर्क्स ऑन द फॉर्मूला स्क्वायर रूट। ठीक है, बिल्कुल। फिर सुजल तनेजा, आपने ये नहीं लिखा कि है क्या, ये है नहीं। और 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देन अब देखो, ये हो गया हमारे पास √2, पेयर में है 2 का स्क्वायर इंटू √2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। ये हो गया 3 का स्क्वायर अंडर द रूट इंटू √2, अलग अलग कर लिए। फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर √2, सभी पर √, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। ठीक है जी, हमारे पास आ गया √2, देन 2√2, देन 3√2, देन 4√2। आप समझ रहे होंगे 4√2 क्यों? 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 किया, फिर √2। ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टर्म होगी वो निकाली जा सकती है, और एपी है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। पहले इन दोनों का टर्म्स का डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच में, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू √2। सेम थिंग्स, थर्ड डिफरेंस निकालते हैं अब हम, 4 माइनस 3 इन दोनों का डिफरेंस, ये भी √2 आ रहा है। देखो ये लाइक टर्म्स है, √2 पीछे है, √2 पीछे है, 4 माइनस 3 करेंगे तो √2 आएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर √2 सभी में कॉमन है, द डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? देखो ये है 1 √2, ये है 2 √2, ये है 3 √2, नेक्स्ट हो जाएगी 5 √2। क्लियर? क्या हम इस फॉर्म को इसमें बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये जो हमारा 5 है ना, ये जो हमारा 5 है, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए और अंडर रूट लगा दो। वैसे तो कट जाएगा पर हमें अंडर रूट में चाहिए, इसलिए हम इसे नहीं हटाएंगे। इंटू √2 ऑलरेडी है, 5 का स्क्वायर 5, 25 इंटू 2 इकट्ठा कर दिया, √50। तो नेक्स्ट टर्म हमारी इस पैटर्न में आ गई √50। अगली निकालनी हो तो क्या करेंगे? 6 √2 होगी, 6 का स्क्वायर √2, साथ में √ भी लगाना है भाई, 6 का स्क्वायर 36 √ इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 72। इस तरह से हम सारी नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि आप उसका आंसर कितनी जल्दी देते हैं। वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन नोट कर लिया करो। अब जैसे जिसने नहीं किया वो थोड़ा बैक करे, पॉज करे, स्क्रीनशॉट ले
और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस में आपको दे रहा हूं, आपने आंसर देना है इसका एपी है या नहीं। ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। अगर एपी है तो बताना है क्यों है और नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर नहीं है तो भी बताना है क्यों नहीं है। लेट्स सी, लेट्स हैव अ मैजिक। सीक्वेंस है ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। बकअप, हरी अप हरी अप हरी अप, गिव यू द फास्टेस्ट आंसर्स एज यू कैन। Is it an AP or not? Let's see. Check. Difference between first two term. A2 minus A1 is equal to A square minus A. कुछ हो सकता है इसका? यही हो सकता है, A कॉमन ले लेते हैं और A minus 1 नहीं है, बिल्कुल सही अर्पित। A3 minus A2 यानी कि A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन है, A minus 1। देखो क्या ये दोनों सेम है? No, the difference is not same, so it is not an AP. This is the very basic class. ठीक है, 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं सेकेंड ऑनवर्ड्स, ये सब कंप्लीट हो गए। आप इसे फटाफट करेंगे और आज के लिए इतना ही।